हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सिर्फ आप ही की डिमांड पे लेके आया हूँ कि आप दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आप चुटकियों में कैसे याद करोगे। दोस्तों आज पूरी की पूरी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसको आप उंगलियों में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी दोस्तों 2 या 3 सेकंड के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो पूरी देखनी है। किसी भी बच्चे को अगर आप ट्रिग्नोमेट्री या कंपटीशन एग्जाम या दोस्तों 9th 10th 11th 12th में आ जाती है दोस्तों, तो सीखिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों ये समझिएगा मेरे भाई, सबको पता होगा इस फॉर्मूले के बारे में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दोस्तों कोई दिक्कत है इस फॉर्मूले में, सबको पता होगा। P से बना परपेंडिकुलर, B से बना बेस और H से बना हाइपोटेनियस, ये सबको पता होगा मेरे भाई। और एक और बात है, जो P/H है वो क्या होता है मेरे भाई, साइन है। B/H है वो होता है अपना कोस है। जो P/B होता है वो अपना होता है tan है। अगर मैं इसका उल्टा कर देता हूँ, कहने का मतलब B/P कर देता हूँ, तो वो निकल के आएगा आपका कोट है। अगर मैं H/B कर देता हूँ तो वो निकल के आएगा आपका सेकेंड है। अगर मैं H/P कर देता हूँ तो वो निकल के आएगा आपका कोसेकेंट है। तो इससे क्या सिद्ध होता है वो समझिएगा। क्या सिद्ध होता है इससे कि जो अगर मैं H/P करूंगा तो आपका क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा कोसेकेंट है। तो मैं इसको कह सकता हूं जो अपना कोसेकेंट है वो किसके इक्वल होता है, वो 1/sin है। या मैं sin है किसके इक्वल होता है, 1/कोसेकेंट है। तो यहां से सिद्ध होता है मेरे भाई, जो अपना sin है वो उल्टा होता है किसका, कोसेकेंट का। या कोसेकेंट है वो अपना उल्टा होता है दोस्तों sin का। पहली बात, आगे चलते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं H/B करता हूँ, H/B क्या होता है अपना सेकेंड है, तो आपको यहाँ से cos की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1/सेकेंड है, 1/सेकेंड है। या मैं कह सकता हूँ सेकेंड की वैल्यू क्या आएगी, 1/cos है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं। इसी प्रकार से tan है मतलब B/B, तो मैं अगर B/B कर देता हूँ तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 1/cot है, सबको पता होगा। या फिर मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ, sin है बाई cos है, sin है बाई cos है। अगर मैं cot की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो cos से बाई sin होती है। तो दोस्तों ये सबको पता होगा, छोटे से छोटे बच्चों को भी पता होगा। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बता दिया है। कैसे इन तरीके से आप फाइंड करेंगे दोस्तों, टेबल्स को देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो साइन ए होता है वो दोस्तों स्मॉल फिंगर की तरफ है। क्या साइन ए अपनी स्मॉल फिंगर की तरफ है, और जो कोस ए है वो दोस्तों अंगूठे की तरफ है। तो समझिएगा कैसे फाइंड करेंगे आप। तो देखिए साइन 0 की वैल्यू पूछी, तो साइन दोस्तों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। और जो कोस है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। या फिर मैं कह दूं इसको, साइन है वो अंगूठे की तरफ जाएगा, या कोस है वो छोटे फिंगर स्मॉल फिंगर की तरफ जाएगा। तो समझिएगा कैसे फाइंड आउट करेंगे आप साइन 0 की वैल्यू। देखिएगा दोस्तों यहाँ साइन 0 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखिए, इस तरफ है मेरे भाई साइन और इस तरफ है मेरे भाई कोस। तो देखिए मेरे भाई, क्या आपको क्या करनी है फाइंड आउट, आपको साइन 0 जाना है। तो साइन 0 यहाँ है दोस्तों, तो आपको देखनी है इस तरफ कितनी फिंगर बची है। तो इस तरफ कोई फिंगर नहीं है, कितनी फिंगर है, 0 फिंगर है, 0 रखना है और उसका कर देना दोस्तों रूट। सिंपल सी बात है, समझिएगा। अगर आपको आ गया ना तो दोस्तों आप बार बार इसी प्रैक्टिस से आप बहुत ही स्पीड से कर पाओगे क्वेश्चंस को। और डिवाइड कर देना है 2, तो रूट 0/2 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 0। तो इसी प्रकार आप साइन 0 की वैल्यू आती है आपकी 0। आगे चले, आगे देखिए आप, जैसे कि फाइंड करनी है आपको साइन 30 की वैल्यू। क्या साइन 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे साइन 30 क्या है दोस्तों, क्या यहाँ से यहाँ तक गए, तो यहाँ से यहाँ तक आए तो कितनी फिंगर रही, इस तरफ देखिए कितनी फिंगर रही, 1 फिंगर रही। तो मैंने आपको बताया जितनी फिंगर रही उसका तो कर देना है रूट है, और बाद में कर देना उसका हाफ। तो दोस्तों रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, 1 होती है, और बटा 2। तो साइन 30 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा आपसे, cos 45 की वैल्यू बताए, cos 45 की वैल्यू बताए। तो मैंने क्या बताया, cos यहां से यहां तक जाएगा। तो देखिए 1 2 3, तो cos 45 यहाँ है दोस्तों, तो कितनी फिंगर बची, 1 फिंगर।
वैल्यू क्या होगी 1/√2। आपको आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ पा रहे मेरी बात? आप उंगलियों में कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा, यहाँ देखिएगा, नजर डालिएगा। आपको फाइंड करनी है sin 90 की वैल्यू। तो 90 का है मेरे भाई अंगूठे पे, देखिए 90 का है अंगूठे पे है, तो sin 90 तो कितने फिंगर बैक साइड है, 1 2 3 4, तो 4 फिंगर है दोस्तों, उसका कर देना है रूट, 4 का रूट किया, डिवाइड बाई मैंने आपको बताया 2 करना है, तो 4 रूट क्या होता है दोस्तों 2 होता है, डिवाइड बाई 2, सोल्व करेंगे, यहां से वैल्यू क्या निकल के आएगी sin 90 की वैल्यू 1। इसी प्रकार से आप cos 90 की भी निकाल सकते हैं, जैसे कि cos 90 आई है तो कितनी फिंगर है मेरे भाई, इस तरफ 0 फिंगर है, तो रूट 0/2 दोस्तों 0 होता है। यहां तक कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे आगे वैल्यू वाली देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है, तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को करें लाइक है, और ऐसी ही वीडियो आती रहेगी। 9 10 11 12 का सिलेबस को कंप्लीट करवाऊंगा, समझिएगा कैसे फाइंड करनी है आपको, कैसे क्या निकालना है आपको। अब की बार sin 30 की वैल्यू मैंने आपको बताई 1/2, आपको अब कोसिकेंट 30 की वैल्यू निकालनी है। क्या? कोसिकेंट 30 की वैल्यू, कोसिकेंट 30 की वैल्यू निकालनी है। तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू कब पता होगी, जब आपको sin 30 की वैल्यू पता होगी। यहाँ देखिए कोसिकेंट क्या होता है आपका, साइन का उल्टा होता है, कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, तो आपको sin 30 की वैल्यू पता होगी तो आप कोसिकेंट 30 की आसानी से निकाल पाओगे, क्योंकि कोसिकेंट 30 क्या होता है 1/sin 30, 1/sin 30 यही तो होता है। तो sin 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2, कैसे sin 30 0 30, तो 1√1/2, तो क्या होगा 1/2 निकल के आएगा। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 आई, तो इसका अगर मैं उल्टा करूंगा तो cos 30 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। आपको समझ में आ रहा है कैसे निकालना है? देखिएगा आगे चलते हैं, tan 45 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए मेरे भाई tan 45, यहाँ देखिए tan 45 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे मेरे भाई। आपको किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, sin 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए और cos 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो दोनों की पता है मेरे भाई, दोनों की पता है। कैसे? देखिए यहाँ sin 45, तो 45 दोस्तों इस फिंगर पे है, तो इस तरफ कितनी काउंट हुई 1 2, तो √2/2 सोल्व करेंगे तो 1/√2 मैंने बताया था 1/√2 आता है दोस्तों sin 45 की वैल्यू। इसी प्रकार से देखिए cos 45, cos यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने फिंगर काउंट हुई 1 और 2, तो इसका भी √2/2 करेंगे तो इसकी भी वैल्यू 1/√2। तो क्या समझ में आए, दो तरीके क्या लगे कि जो sin 45 होती है और cos 45 होती है वो दोनों इक्वल होती है किसके, 1/√2 के। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, या 1/√2, तो कैंसल आउट हुआ दोनों से, तो आंसर क्या निकल के आया 1। तो tan 45 की वैल्यू आप बता पाओगे क्या होगी 1, tan 45 की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई 1 होगी। ऐसे ही आप क्या cos 45 भी निकाल सकते हो। cos 45 क्या होगा, tan का उल्टा, मतलब tan 45 1 होता है, अगर 1 का ही उल्टा करूंगा तो cos 45 की वैल्यू अपने आप क्या आएगी 1 आएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई नहीं, आगे चले। जैसे कि आपको निकालना है क्या, secant 30 की वैल्यू निकालनी है, और secant 30 की वैल्यू कब फाइंड आउट करेंगे मेरे भाई, जब आपको cos 30 की वैल्यू पता होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ पा रहे मेरी बात? क्या secant 30 क्या होता है, cos का उल्टा होता है, और cos 30 की वैल्यू आपको पता है कैसे। यहाँ देखिए cos 30 क्या है, तो कितनी वैल्यू बची 1 बची, तो क्या आप 1/रूट लेंगे और 2 डिवाइड करेंगे, तो 1/2 cos 30 की वैल्यू आई 1/2 cos 30 की। और आपको पूछिए secant 30, तो secant 30 cos का उल्टा होता है, तो आपकी अपने आप क्या निकल के आएगी 2 निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी मेरे भाई 2 निकल के आएगी। समझ पा रहे मेरी बात? नहीं दोस्तों देखिएगा, यहाँ देखिए सॉरी माफ कीजिएगा, cos 30 दोस्तों यहाँ है, cos 30 यहाँ है दोस्तों, तो 1 2 3, तो √3/2 होगी, √3/2 होगी किसकी वैल्यू, cos 30 की वैल्यू। तो आपकी निकल के आएगी secant 30 की 2/√3, 2/√3 की वैल्यू क्या निकल के आई किसकी, secant 30 की वैल्यू। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है मेरे भाई तो मुझे बताइए। ऐसे ही आप tan 30 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ऐसे ही आप tan 60 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों अब मुझे बताइए आप कि कोसिकेंट 45 की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताइए मेरे भाई, एक बार देखते हैं कौन बता पाता जल्दी से। कोसिकेंट 45 की, किसकी, कोसिकेंट
कोसिकेंट है 45। मैंने आपको बताया कोसिकेंट की वैल्यू पता होने के लिए आपको साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए, और साइन की आपको बताई है क्या होती है साइन की वैल्यू, साइन 45 1 बाई रूट 2, और कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है। तो क्या निकल के आई, आपको ऐसे ही करना है रूट 2, आपको ऐसे ही करना है मेरे भाई, आपको बनाना नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन करना है और सोल्व करते जाना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपकी इसी प्रकार करनी है, इस प्रकार आप काउंट करेंगे दोस्तों फिंगरों में। समझ पाए मेरी बात? अगर आपको साइन और कोस की टेबल याद हो गई तो बाकी की टेबल याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो दोस्तों आपस में उल्टे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कोसिकेंट 30 उसका उल्टा, तो 2 निकल के आई। इसी प्रकार से आप ऐसे ही फाउंड आउट करेंगे हर एक वैल्यू। आई थिंक समझ में आ गई होंगी टेबल। आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी बच्चे को। दोस्तों 2 या 3 बार रिवाइज कीजिए, कैसे दोस्तों काउंट किया मैंने उस तरह आप दोस्तों रिवाइज कीजिए। जितनी रिवीजन होगी उतनी दोस्तों आपकी पकड़ पड़ेगी टेबल में। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं। वीडियो करें लाइक और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अगला चैप्टर चलने वाला है अपना RS अग्रवाल से, तो दोस्तों वो करेंगे और देखिए आप कैसे फाइंड आउट करते हैं दोस्तों उसमें भी। तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो कमेंट में बताइए। और हाँ, होमवर्क के लिए मैं दे देता हूँ मेरे भाई, होमवर्क के लिए दे देता हूँ क्या क्या दे देता हूँ, साइन 30 की तो पता है आपको, सीकेंट 30 की वैल्यू बताओ, सीकेंट 30 की वैल्यू बताओ, कोसिकेंट 90 की वैल्यू बतानी है, कोसिकेंट 90 की वैल्यू बतानी है। दोस्तों होमवर्क करना है और बताना है कैसे फाइंड आउट करनी है, और मैंने आपको बताया और कैसे आप जल्दी से फाइंड आउट करेंगे। एक ही तरीका है, बार बार रिवीजन करो, 2 या 3 बार करोगे तो आपको पकड़ बन जाएगी और आप आसानी से फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, देखते हैं कौन जल्दी देता है क्वेश्चनों के आंसर। तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।